विपक्ष आज राज्यसभा में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव लाएगा। विशेषाधिकार प्रस्ताव बांडुंग एशिया अफ्रीका संबंधों पर सम्मेलन और 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लाहौर दौरे के बारे में गलत जानकारी देने को लेकर लाया जाएगा। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने सदन में कहा था कि बांडुंग एशिया अफ्रीका संबंधों पर हुए सम्मेलन में उन्हें भाषण देने का मौका ही नहीं मिला। वहीं कांग्रेस के आनंद शर्मा ने कहा कि सुषमा स्वराज ने भाषण दिया था और पूर्व पीएम पंडित नेहरू का नाम नहीं लिया था। दूसरा विशेषाधिकार प्रस्ताव 2015 में मोदी के लाहौर दौरे के बारे में सदन को गलत जानकारी देने को लेकर है, जिसमें दावा किया गया था कि दौरे के बाद से देश में कोई आतंकी घटना नहीं हुई। विपक्ष ने इससे असहमति जताते हुए कहा कि मोदी के दौरे के फौरन बाद पठानकोट आतंकी हमला हुआ था और 5 और घटनाएं भी हुई हैं। चीन के साथ जारी सीमा विवाद के बीच भारत ने कहा है कि डोकलाम समेत सभी मुद्दों पर आपसी बातचीत हो रही है और बातचीत के जरिए ही समस्याएं सुलझाई जा सकती हैं। राज्यसभा में विदेश नीति पर चर्चा के दौरान सुषमा ने कहा कि सीमा विवाद पर भारत धैर्य के साथ काम कर रहा है। बीजेपी पहली बार राज्यसभा में सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। मध्य प्रदेश के संपत्तिया उइके के सदस्यता ग्रहण करने के साथ ही बीजेपी के राज्यसभा में 58 सदस्य हो गए हैं, जबकि कांग्रेस के 57 सदस्य हैं। 2014 में सत्ता में आने के बाद ये पहला मौका है जब राज्यसभा में बीजेपी के सबसे ज्यादा सांसद हैं। हालांकि सबसे बड़ी पार्टी होने के बाद भी बीजेपी 245 सीटों वाली राज्यसभा में बहुमत से अभी भी काफी पीछे है। कल उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए होने वाली वोटिंग से पहले आज प्रधानमंत्री मोदी शाम 5 बजे एनडीए के सांसदों से मुलाकात करेंगे। पीएम मोदी एनडीए के सभी सांसदों को संबोधित भी करेंगे। उपराष्ट्रपति चुनाव में कोई वोट अमान्य करार न हो, इसीलिए एनडीए के सांसद आज डमी वोटिंग करेंगे। ये कवायद चुनाव में सांसदों के वोट खराब होने से रोकने के लिए की जा रही है। डमी वोटिंग में एआईएडीएमके, टीआरएस और वाईएसआर कांग्रेस के सांसद शामिल होंगे। एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार वेंकैया नायडू भी सांसदों को संबोधित करेंगे। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने केरल में राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं पर हो रहे जानलेवा हमलों पर केरल सरकार से जवाब तलब किया है। आयोग ने केरल के पुलिस महानिदेशक और मुख्य सचिव से ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए प्रभावशाली कदम उठाने की सलाह दी है। साथ ही 4 हफ्ते के अंदर इस मामले में पूरा ब्यौरा भेजने का भी निर्देश दिया है। आयोग ने कहा कि राजनीतिक कार्यकर्ताओं की हत्या राज्य की कानून व्यवस्था के खराब हालात को दिखाता है। आयोग ने कहा कि लोगों के जीवन के अधिकार को खत्म करने और बढ़ावा देने वाली हिंसा पर तत्काल रोक लगाने की आवश्यकता है। राष्ट्रीय स्वयं संघ आज संघ कार्यकर्ताओं की हत्या के खिलाफ दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग के बिजबिहरा में सुरक्षा बलों ने एनकाउंटर में एक आतंकी को मार गिराया। आतंकियों की मौजूदगी की सूचना मिलने पर सुरक्षा बलों ने घेराबंदी और तलाशी अभियान शुरू किया था। आतंकी के पास से AK-47 राइफल, एक SLR मैगजीन बरामद की गई है। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। इस ऑपरेशन को जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप 3 राष्ट्रीय राइफल और CRPF की 40वीं बटालियन ने अंजाम दिया। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी आज गुजरात के बनासकांठा में बाढ़ के हालात का जायजा लेंगे और लोगों से मुलाकात करेंगे। राहुल गांधी दोपहर 2 बजे बनासकांठा पहुंचेंगे। गुजरात पहुंचने से पहले राहुल गांधी राजस्थान के जालौर जिले के सांचौर भी जाएंगे। राहुल गांधी ने कल असम में भी बाढ़ के हालात की स्थिति देखी थी। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी आज गुजरात के बनासकांठा में बाढ़ के हालात का जायजा लेंगे और लोगों से मुलाकात करेंगे। राहुल गांधी दोपहर 2 बजे बनासकांठा पहुंचेंगे। गुजरात पहुंचने से पहले राहुल गांधी राजस्थान के जालौर जिले के सांचौर भी जाएंगे। राहुल गांधी ने कल असम में भी बाढ़ के हालात की स्थिति देखी थी। देश में करीब 100 ऐसे पुल हैं जो ढहने के कगार पर हैं और इस मामले पर तुरंत ध्यान देने की जरूरत है। किसी भी पुल के ढहने से बड़ी दुर्घटना हो सकती है। लोकसभा में सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने ये जानकारी दी। लोकसभा में गडकरी ने कहा कि उनके मंत्रालय ने 1,60,000 पुलों का ऑडिट किया है, जिसमें 100 से ज्यादा पुल जर्जर हालत में पाए गए हैं। कश्मीर के अलगाववादी नेताओं की करोड़ों की संपत्ति पर जी न्यूज ने बड़ा खुलासा किया है। जी न्यूज के पास वो दस्तावेज हैं जो ये साबित करते हैं कि अलगाववादी नेताओं की दिल्ली, कश्मीर और दुबई में प्रॉपर्टी है। हिरासत में लिए गए 7 बड़े अलगाववादियों समेत उनके रिश्तेदार, परिवार और करीबी लोगों के नाम 100 से ज्यादा प्रॉपर्टी का पता लगा है।
इनकी कीमत अरबों में हो सकती है।